Good morning, students. Hope you understand the concept of learning very well. Now, why we need to learn learning concept in organization behavior? Basically, learning help to reduce absenteeism. In this, we can award employees for their satisfactory attendance. ठीक है, अगर आपको लर्न है कोई चीज़, अगर आपको कोई चीज़ आ रही है, यू नो हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स, आप देखेंगे एब्सेंटिज्म आपका रिड्यूस होने लगता है ऑर्गेनाइजेशन में. एंड सब्सटीट्यूटिंग अ वेल पे फॉर अ सिक पे, आप सिक पे मत दीजिए. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन शुड रिवॉर्ड अटेंडेंस नॉट एब्सेंस. बट आप जो आपके वेल पे आप दीजिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलरली आ रहे हैं. तो मीन्स वेल पे प्रोड्यूस or you can say it help in reducing absenteeism in the organization. It increase the productivity. It improve the employee satisfaction. Okay, अगर आपने बहुत अच्छा पे स्केल रखा है, मगर पे स्केल उनके लिए रखा है who are working in the organization. ठीक है, आप एब्सेंट हो रहे हैं, उनको सिक पे में आपने इतना बेनिफिट नहीं दिया जितना आपने उनके रेगुलर वर्क करने में ज़्यादा बेनिफिट दिया. तो दैट विल ऑल्सो मोटिवेट. देन इम्प्रूव द एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन. It allow employees to explain his position, keep discussion very impersonal. It take progressive action. It also help manager to you can say to be more effectively implement the disciplinary action. ठीक है, अब मेरे को आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है. सपोज आप लोग देखते हैं कि आप लोगों को हम लोग रोज आपके लेक्चर्स नोट्स चेक कर रहे हैं. ठीक है, कि वेदर यू आर लर्निंग और नॉट. बट आपका डिसिप्लिन एक दिन जो है, जो रेगुलर बच्चा है, उसने जो है 2 या 3 दिन उन नोट्स को नहीं मेंटेन किया, और वी टेक अ डिसिप्लिनरी एक्शन एंड वी रिड्यूस योर मार्क्स. इज इट ओके? नो. लर्निंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक रीज़न कि दिस इज द स्टूडेंट हु इज़ वेरी रेगुलर इन द क्लास, who doing their work very well. Why they are not he is not able to do work in these 3 days. Okay, so it help manager to understand what is the reason behind it. तो लर्निंग आपको वहाँ पर भी हेल्प कर रहा है. एंड यू कम टू नो दैट देयर इज समथिंग सीरियस इशू. तो क्या आप उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे? नो. आप उसकी उल्टा हेल्प करेंगे. बट यू फील कि बट यू रियलाइज दैट दिस स्टूडेंट इज continuously irregular. It means you need to take a disciplinary action so that he can understand or learn or feel the importance of that particular topic or activity. And also it helps in developing a training program. In developing a training program, we know what is the requirement for the learners. अब जैसे जैसे हमने आप लोगों के लिए अभी यूट्यूब चैनल लिया, तो वी अंडरस्टैंड कि आप 30 मिनट्स और 60 मिनट 40 मिनट्स के लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पा रहे कंटिन्यूसली. ओके, तो लर्निंग का आपने प्रोसेस देखा था. सी दिस लर्निंग कर्व. जब आपको ये मालूम है कि हाउ लर्निंग टेक प्लेस, यू कैन डिज़ाइन योर मॉड्यूल अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो आपने ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं, ये जो बढ़ रहा है, इसको आपने फोकस किया कि इसे कैसे कम किया जाए ताकि आपकी लर्निंग इफ़ेक्टिव हो. ठीक है, आपने देखा होगा मॉर्निंग में जब आप लोग अपनी क्लास में आते हैं, अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और देयर इज़ एनी टफ सब्जेक्ट, यू इन्जॉय, यू लर्न वेरी फास्ट. ठीक है, तो जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें भी देखते हैं कि हाउ लर्निंग टेक प्लेस. फाइन. So I hope you understand why learning is important, to understand the important in organization behavior. Then OB modification, which we can say OB mod. Fine. What exactly OB modification is? OB modification or OB mode is the technique for modifying the behavior of the organization member so that they are engaging in a desirable behavior. आप उनके बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करें ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन में उनका डिज़ायरेबल बिहेवियर अचीव कर पाएँ. सो देयर आर सर्टेन टेक्निक्स इन ओबी मॉडिफिकेशंस लाइक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और withdrawing a positive
reinforcement. Positive reinforcement क्या हुआ कि you are giving him award, you are giving him a good pay, you are giving him recognition, you are giving him a task that they love. That is a positive reinforcement. Negative reinforcement, आपने उसको जो है पब्लिक में डांट दिया उनके बैड वर्क के लिए, आपने उनके रेम्यूनरेशंस को कम कर दिया. विड्रॉइंग अ पॉजिटिव reinforcement मीन्स जब आपने परफॉर्म किया तो दे गिव यू अ प्रमोशन एंड व्हेन यू हैव नॉट डन दे विड्रॉ इट. ठीक है, आपने पॉजिटिव reinforcement विड्रॉ कर लिया, आपने उसकी तारीफ करना बंद कर दिया. तो द reinforcement प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडिफिकेशन ऑफ योर बिहेवियर. आप जिस जैसे बच्चों को देखते हैं, बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर आपने उनको रीइंफोर्स किया, उनको प्रेस किया, उनको अच्छा कहा, ताली बजाई, आप देखते हैं वो रिपीट करते हैं उस चीज़ को. दैट इज़ वॉट अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. ठीक है, आपने उसको डांट दिया, नहीं बेटा ये नहीं करना, गलत है, तो दैट इज़ अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. ठीक है, मीन्स आप वो बिहेवियर चाहते हैं जो बिहेवियर वो करे, मतलब जिस तरह से बिहेवियर आप चाहते हैं करवाना, आप उसके लिए किस तरह की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, उसको रीइंफोर्स कैसे कर रहे हैं. ठीक है, या फिर आपने जो है इसको इग्नोर कर दिया. तो ये सारी टेक्निक्स होती है हमारी जिससे हम किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं. एंड सेम टेक्निक इज़ यूज इन योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. क्लियर स्टूडेंट्स, होप यू बेटर अंडरस्टैंड नाउ what exactly learning is, how it take place, and how it help in our organization. Now, the next important topic, that is motivation. And I know you are familiar with this term. The word motivation derives from motive, which means an active form of desire, carving, need that must be satisfied. ठीक है, आपको मैंने लर्निंग में क्या बताया, देयर शुड बी अ मोटिवेशन ना, तभी लर्निंग होगी. मोटिवेशन इज़ अ फर्स्ट स्टेप. जब आप मोटिवेट होंगे किसी चीज़ को करने के लिए तभी आप लर्न कर सकते हैं. मोटिवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन. मोटिवेशन इज़ द की to organization effectiveness. A manager in general has to get the work done through others, and these others are a human resource who need to be motivated to attain the organizational objective. Understand? What exactly motivation is? According to George, motivation is the desire within an individual that stimulate him or her to action. ठीक है, ये हमारी डिज़ायर है, ये अनफुलफिल नीड है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं. और जब ये पूरी होती है, ठीक है, ये इसको पूरा करने के लिए आप एक्शन में आते हैं. आपने कहा होगा, देखा होगा आपने कि भाई आपकी डिज़ायर है कि मैं एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर बनूं. तो ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए जब आपको मोटिवेशन होगा, बहुत ज़ील होगी करने की, तभी तो आप जो है न्यूमेरिकल्स इन सब में ज़्यादा ध्यान देंगे, तभी आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करेंगे, मार्केट में इकोनॉमिक्स में सिनारियो क्या चल रहा है वो आप स्टडी करना शुरू करेंगे. ठीक है, तो मोटिवेशन होना ज़रूरी है. दैट स्टिमुलेट हम आवर एक्शन, दैट फोर्स अस टू डू एनीथिंग. ठीक है, एंड it is an unsatisfied need which create a state of tension or disequilibrium, causing the individual to move in a goal directed pattern toward restoring a state of equilibrium by satisfying the need. जब तक आपकी जो डिज़ायर है फुलफिल ना हो तो इट क्रिएट अ टेंशन और डिसइक्विलिब्रियम इन योर इनर साइड. तो उसको पूरा करने के लिए आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ताकि आप उस इक्विलिब्रियम पोजीशन में या फिर सेटिस्फाइंग पोजीशन में पहुंच सकें. तो दैट इज़ मोटिवेशन. मोटिवेशन इज़ अ विलिंगनेस टू एक्सर्ट अ हाई लेवल ऑफ एफर्ट. ये हमारे अंदर से आता है, कोई बाहर से आपको नहीं कर रहा है, आपके अंदर से फीलिंग आ रही है कि मुझे ये चाहिए. ठीक है ना, जिससे आप अपना एफर्ट्स इंक्रीज करते हैं उस चीज़ को पाने के लिए. ऑर्गेनाइजेशन गोल कंडीशन बाय द एफर्ट्स ability to satisfy some individual need. Okay, now I think now you understand the concept of motivation. On the this various definition, following points are observed in motivation.
दैट इज मोटिवेशन इज अ इनर साइकोलॉजिकल फोर्स. इनर आपके अंदर से आ रहा है. इट इज़ अ प्रोसेस of influenced by personality trait, learning, ability, perception, competency. It is highly motivated. A highly motivated employee work more efficiently and give a high level of production. Okay, and motivation also play a crucial role in determining the level of performance. A highly motivated employee get a higher satisfaction, which may lead to higher efficiency. And motivating force and its degree may differ from individual to individual. It is according to your personality, your need, your competency and other factor. हम जैसे क्लास में आपको मैंने लेक्चर दिया, मैं इक्वल लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ सबको, बट एक जना ऐसा बच्चा निकला क्लास में जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया और उसने अपनी लाइफ को चेंज करने का सोचा. ही वॉन्ट टू बी इंटरप्रेन्योर नाउ. फाइन. तो मीन्स एक ही चीज़ जो है हर अलग अलग पर्सनालिटी को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है. कुछ है जो बिल्कुल ज़रा सा उसने कोई चीज़ देखी और उसी से मोटिवेट हो गया. कुछ है जिसको बहुत समझाना पड़ा, देन दे आर मोटिवेटेड. So the degree of motivation is different person to person. Now, the nature of motivation. It is an internal feeling, okay, and force a person to action. A single motive can cause a different behavior. एक सिंगल मोटिव जो है आपके डिफरेंट बिहेवियर का कॉज बन सकता है. लाइक अ मैन सिंगल डिज़ायर टू अर्न अ प्रेस्टीज इन द सोसाइटी. आपकी सिंगल डिज़ायर है ना कि मुझे प्रेस्टीज मिले या सोसाइटी में, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं. आपके डिफरेंट बिहेवियर्स होंगे. यू कैन ज्वाइन द पॉलिटिक्स, यू अटेंड एडिशनल एजुकेशन, यू ज्वाइन आइडेंटिकल ग्रुप और यू चेंज आउटवर्ड अपीयरेंस. तो आपने ये सारे काम किए टू गेट अ प्रेस्टीज. ओके, एंड डिफरेंट मोटिव मे रिजल्ट अ सिंगल बिहेवियर. आपके डिफरेंट मोटिव्स होंगे मगर हो सकता है कि आपका बिहेवियर एक ही हो. जस्ट अपोजिट हो गया इसका. लाइक अ पर्सन बाय अ कार. आपने कार ली, ठीक है, एक ही सिंगल बिहेवियर था कार. मे कॉज अ डिफरेंट मोटिव लाइक लुक अट्रैक्टिव, बी रिस्पेक्टेबल, गेन एक्सेप्टेंस फ्रॉम अ सिमिलर ग्रुप और डिफ्रेंशिएट योर स्टेटस. तो आपने जो है अपना अट्रैक्टिवनेस, रिस्पेक्टेबल, सिमिलर ग्रुप में एक्सेप्टेंस या फिर डिफ्रेंशिएट योर स्टेटस, ये सारी चीज़ें पाई जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल कार. तो सिंगल बिहेवियर था आपका, ठीक है, और उससे डिफरेंट मोटिव पूरे हो गए. और सिंगल मोटिव पूरा करने के लिए कि प्रेस्टीज हमें चाहिए, आपने डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स करे बहुत सारे, ठीक है. देन इट इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी. मोटिवेशन एक कंटिन्यूस एक्टिविटी, इज़ नॉट अ वन सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी कि आज मोटिवेट कर दे तो हो गया. नो, आपको कंटिन्यूसली मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है. इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम टाइम टू टाइम. इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव. समटाइम यू गेट मोटिवेटेड विद द पॉजिटिव आस्पेक्ट, sometimes you get motivated with negative aspects. Okay, now the importance of motivation. The more motivated employee are, the more empowered the team. अगर आप मोटिवेटेड होंगे तो आपकी टीम बहुत empowered होगी, काम करेगी अच्छा, ठीक है. The more is a team work, individual employee contribute more profit and more success. During period of amendment, it is for a motivated employee it is better to accommodate. अडेप्टेबिलिटी उसकी अच्छी होगी, उसकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी. मोटिवेशन विल लीड टू एन ऑप्टिमिस्टिक एंड चैलेंजिंग एटीट्यूड एट अ वर्क प्लेस. आप अगर मोटिवेट होंगे तो आप किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रहे हैं, आप उसको हर चीज़ में ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, आप उस चैलेंज को ले रहे हैं, ठीक है. जो मोटिवेट नहीं होते हैं जनरली आप देखेंगे वही गॉसिपिंग करते हैं, वही उस हर चीज़ की नेगेटिविटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. और मोटिवेटेड एम्प्लॉय ऑलवेज सी everything as an opportunity and with the optimistic attitude. Healthy corporate image with the help of this, willingness of the people to work, it helpful in building a good labor relation too. Okay, now in next class we will learn the motivators and the various theories of motivation. So now I hope you understand what is motivation. And motivation help in improving the performance because performance is the function of ability and motivation. Clear?
And motivation is, in simple term, set of force that cause people to behave in a certain way. Thank you for the day, students.